क्योंकि मालवा निमाड़ जिसकी फतह जिस पर हो जाती है, मालवा निमाड़ पर जो फतह कर लेता है, वो पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाती है। इस बार 66 सीटों का क्या गणित है, क्या समीकरण है? क्योंकि दो कुछ 4 दिन पहले ही अमित शाह जो देश के मंत्री हैं, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया। उस सम्मेलन के जरिए ये बताने की कोशिश की कि इस बार मालवा निमाड़ पर भाजपा का विशेष फोकस है। क्या वाकई मालवा निमाड़ को भाजपा फतह कर पाएगी इस बार, सत्ता में आ पाएगी, या कांग्रेस इस पर जो है अपनी सत्ता हासिल कर सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं अमित नरवरिया जी, जो प्रदेश मंत्री हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में दीपक मौजूद हैं दीपक नरवरिया जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में कांग्रेस के रवि डांगी जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में सचिकांत थैंक यू चिटिया जी, धन्यवाद। जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अमित जी, आपसे जानना चाहूंगा, अमित शाह का आना और एक बड़ा विराट जो है सम्मेलन होना, कार्यकर्ता सम्मेलन होना, और मालवा निमाड़ का पर फोकस करना, क्या लगता है, क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि मालवा निमाड़ कुछ मुश्किल है आप लोगों के लिए, या इसे एक मजबूत किला बनाना चाहते हैं आप लोग? दीपक जी। मालवा निवाड़ के क्षेत्र के लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से उसके हित में वोट करते आए हैं और करते रहेंगे। और मैं तो मालवा निवाड़ की बात तो छोड़िए, पूरे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जब जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी जी तो पूरे प्रदेश में एक अलग माहौल होगा। 66 सीटें तो ठीक है, इस बार मध्य प्रदेश में 200 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी और 51% वोट शेयर के साथ इस बार आगे बढ़ेगी, क्योंकि पूर्व से 2003 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और वो विकास के कारण है, सेवा के कारण है, सुशासन के जी कारण है। और अन्य पार्टियों की बात करें तो जहां भारत में समरसता युग चलना चाहिए, वहां अन्य दल जो है चमचा युग में लगे हुए हैं। उनको इससे ऊपर उठना चाहिए और समरसता के युग में शामिल होना चाहिए। जी दीपक जी, क्या क्या आपको लगता है इस बार आदिवासियों पर, चूंकि अभी तक कांग्रेस का कब्जा रहा है निश्चित रूप से, अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से देखें, मालवा निमाड़ की हम बात करें, खासतौर पर झाबुआ की हम बात करें, इस बार 66 सीटों पर कितनी सीटों की उम्मीद आप कर रहे हैं? और जो अमित शाह का इंदौर आना था, उसके बाद में क्या आकलन किया है आप सब? आदिवासी भाइयों की बात करें तो कांग्रेस ने हमेशा से एक वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग किया है। कहीं उनका कोई सम्मान नहीं, उनके हित की कोई चिंता नहीं। पूर्व के लोकसभा चुनाव में देख लें तो एक सीट जो छिंदवाड़ा लोकसभा चाहते तो किसी आदिवासी भाई कार्यकर्ता को भी दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कमलनाथ नहीं, जी को मेरा अपने मेरा मेरा दीपक जी, जी इतना सा पूछना चाह रहा हूं मैं कि 66 सीटों पर क्या कोई आपने आकलन किया है कि 66 में से कितनी सीटों पर आप फोकस कर रहे हैं? पॉजिटिवली कितनी आ जाएंगी भाजपा? मालवा निवाड़ पूर्व से लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और मैं मानता हूं कि 66 की 66 सीटें इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के झोली में रहेंगी। जी, चलिए। जी रवि डांगी जी, क्या लगता है जो दीपक जी बोल रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए कि इस बार मालवा निमाड़ तो हमेशा पर यहाँ के जो वोटर्स है वो भाजपा के रहे ही हैं, इस बार क्या स्थिति लगती है? अंकल जी, पहली बात तो यह है कि दीपक जी बिना जानकारी लिए, बिना ऊपर के नेताओं से बात किए बिना, बीजेपी के सर्वे के बिना और अपने अनुसार टीवी के सामने जो बोलना चाहिए, पार्टी जिसमें उन्हें पीठ थपथपाए वो बोलने का कार्य कर रहे हैं। 66 सीटों में उन्हें पता होना चाहिए कि 2013 का रिजल्ट क्या रहा, उसके बाद फिर 2018 में क्या रहा। तो मैं उनको बतला दूं कि 2013 में जहां आपकी 57 सीटें थी ना 66 में से सीट बची है, ये समझिए कि आपका स्तर कहां से कहां पहुंचा है। फिर उसके बाद जब 2013 में सीटें 9 सीटें अगर थी हमारी, आज वो हमारी, उस समय जब 2018 में रिजल्ट आया तो हमारी 33 सीटें हुई। आज जब आपने 2020 में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई तो उसके अंतर्गत आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, उसके अंतर्गत आप अभी हमसे 3 सीटें आगे हैं।
मैं आपको ये बतला दूं भली भांति कि यहाँ पर ये 66 सीटों पर में से 22 सीटों पर तो शायद मतलब जी। आपकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। के अंदर शशिकांत जी, जी जी हाँ जी, पंकज जी, मेरी शशिकांत जी आवाज से आ बात रही है? करते हैं। हाँ रवि, रवि जी बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई ये जो 66 सीटें हैं, 2013 2018 के रिजल्ट अगर आप देखेंगे, जहां कांग्रेस का निर्माण जी, तो शशिकांत जी क्या लगता है, चूंकि आप पार्टी के बतौर जो तटस्थ रूप से बात कर सकते हैं, इस बार मालवा निमाड़ को लेकर आपका क्या आकलन है? 66 सीटें हैं दिखाएगी और एक और तरफा वोट जी देगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस सरकार बनेगी। जी, चलिए 2019 चलिए में शशिकांत से बात सही कर है। लेते हैं। शशिकांत जी, जी, शशिकांत जी आपसे बात करते हैं। शशिकांत जी क्या लगता है आपको, आपका क्या आकलन कहता है इस बार किस करवट बैठेगा ऊंट आदिवासियों की वोटिंग का? देखिए, मैं दो तरीके के विश्लेषण के बारे में बात करता हूँ। पहला, हम राजनीतिक विश्लेषण, जो आपका सवाल है, स्पष्ट तौर पर उसका जी स्पष्ट जवाब। देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी जी के सर्वोच्च नेता से दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, ठीक है। यदि वो मध्य प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मालवा के एक जिले से, इंदौर से कर रहे हैं, और उसमें पूरे मालवा और निमाड़ से कार्यकर्ताओं को, बूथ के कार्यकर्ताओं को बुला करके अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो इसका स्पष्ट मतलब है, स्पष्ट राजनीतिक मतलब है कि बीजेपी को ये एहसास है कि इस एरिया में, इस इलाके में, आदिवासी अंचल में बीजेपी की स्थिति अत्यंत गंभीर है। और उस गंभीर जी होने के जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सिर पे पेशाब का वीडियो जो वायरल हुआ था भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा, उसके जी कारण लेदर हुई बीजेपी की कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को डैमेज कंट्रोल करने के लिए चरण सेवक बनना पड़ा उस आदिवासी का। बहुत अच्छा था, काफी अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी परसों की बात है, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र विदिशा में बजरंग दल के लोग डीजे लेकर के दलितों के गांव में मारपीट करने गए। आप तक ये सूचनाएं आई होंगी। इसी के साथ जी कल सिंगरौली में एक आदिवासी को बीजेपी विधायक के पुत्र ने गोली मार दी, ये खबर भी जनमानस तक आ रही है। तो बीजेपी को ये स्पष्ट मालूम है कि आदिवासी और दलित बिल्कुल स्पष्ट तौर से बीजेपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ऐसी कई खबरें लगातार अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के द्वारा जनता के सामने आ रही है। जनता में रोष है, दलितों में, आदिवासियों में बीजेपी के खिलाफ बहुत, मतलब कहते हैं कि इस समय गंभीर रोष है, जिसका सामना ये बीजेपी को इस चुनाव में करना पूरे पड़ेगा। बेबुनियाद आरोप है और इन झूठे आरोपों से कुछ होने वाला नहीं है। आप पार्टी तो केवल अपनी जमीन तलाश रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन नहीं, आप जहां तक पहुंच अभी रहा हूँ दीपक जी, आप तक, दीपक जी पहुंच रहा हूँ, जरा सचिन जी, शशिकांत जी पूरा हो जाए, आप तक पहुंच रहा हूँ। ये शशिकांत जी, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप, आपका जो आकलन है शशिकांत जी वो ये है कि अब भाजपा के लिए थोड़ा सा टफ हो गया है आदिवासियों पर जो है अपना कब्जा कर पाना। दीपक जी क्या लगता है आपको, ये जो घटनाओं का जिक्र हो रहा है, क्या इन घटनाओं से वाकई आपको लगता है कि कुछ डैमेज तो हुआ, हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आदिवासियों की मनस्थिति क्या होगी इस वक्त, दीपक जी? आदिवासी भाई, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उनको एक परिवार के रूप में देखती है और किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ या कोई भी घटनाक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त कार्रवाई करती है। पूर्व में भी हमने देखा होगा कि मामा के द्वारा बुलडोजर चलाया गया और आगामी समय में भी अगर ऐसी कोई भी एक भी घटना सामने आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, तैयार है। और मैं आप पार्टी की बात करता हूं। आप पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही है। ग्वालियर में उन्होंने कार्यक्रम किया, क्या ग्वालियर में उनकी कोई जमीन है? ये चुनाव की व्यवस्था होती है। हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इंदौर आए, ये उनकी एक कार्यक्रम की व्यवस्था है। मोदी जी भोपाल आए, ये सब एक अलग व्यवस्था होती है। लेकिन मैं तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि जब दिल्ली में उनकी सरकार नहीं थी तो वो कहते थे कि हम जन लोकपाल बिल लेकर आएंगे,
उस लोकपाल बिल की तो आप कोई बात ही नहीं करते हैं। फिर पंजाब में सरकार एक मौका केजरीवाल, एक मौका वहां जनता ने केजरीवाल को दे दिया। अरे वहां क्या दिक्कत आ गई, वहां जन लोकपाल बिल बना देते हैं। एनजी साहब उस लोकपाल बिल पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, इसके कारण वो बिल पारित नहीं है। अपना जो है जानकारी को करेक्ट के बाद अपने तरफ से और पंजाब में करा लीजिए ना, पंजाब में भी तो आपकी सरकार है, पंजाब में क्या दिक्कत आ रही है? बारे में तो बात कर ले, आपकी सरकार में क्या स्थिति है दलितों की, गरीबों की, आदिवासी की, आपको उसके ऊपर कर्मण्य होना चाहिए। और लोगों को बड़े वादे करते थे, आज आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के आधे से ज्यादा मंत्री तो जेल में हैं। वो क्यों है? वो लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है वो सरकार। वो दिल्ली में जो लोगों की मेहनत की कमाई से एक एक रुपए जो उन्होंने मेहनत से कमाया था, वो उन्होंने वहां बैठकर लूट रहे हैं। एक शीश महल में बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखों रुपए आम आदमी की समस्या को नहीं समझा जा सकता। अपने दामन में मैं तो यही चाहूंगा आपको कि अच्छा दीपक जी चूंकि विषयांतर हो जाएगा, लेकिन असल मुद्दा यही है आज का कि क्या मालवा और निमाड़ पर आप बढ़त बना पाएंगे? इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है? अमित शाह का यहाँ पर आना निश्चित दर्शाता है कि बूथ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना और मालवा निमाड़ पर फोकस करना दर्शाता है कि आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप आदिवासियों तक पहुंच रहे हैं, उन दिलों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, जहां तक मालवा निमाड़ की बात है, मालवा निमाड़ में एक कार्यक्रम बूथ कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम था, और इसमें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा और ऊपर से जो आदेशित होते हैं उसके लिए नीचे के कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी दी जाती कि कैसे आने वाले चुनाव में हमको काम करना है, जनता तक पहुंचना है, इसकी एक कार्यक्रम था। बाकी मालवा निमाड़ की बात करें तो पूर्व में मैंने कई चैनलों पर सर्वे देखा, उस सर्वे में सबसे मजबूत स्थिति मालवा निमाड़ में है भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो ये सर्वे की बात कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश की हर जिले और हर छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत सशक्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार 200 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। और दीपक जी अच्छी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मालवा निमाड़ का सर्वे जो है बहुत मजबूत बता रहा है। इसका कारण क्या मानते हैं? ऐसा क्या हुआ है भाजपा की सरकार में जो मालवा निमाड़ इतना मजबूत हो गया आपके अनुसार? मालवा निमाड़ हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, और वहां के सशक्त बड़े नेता है हमारे श्री कैलाश विजयवर्गीय जी। उनका जनता में सीधा जुड़ाव है। साथ ही हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, वो लगातार उस क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। लाडली बहना आज जो योजना लागू की है, इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकती कांग्रेस या अन्य दल। मैं ये बताना चाहता हूं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है और पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत है। और अभी कांग्रेस के मित्र नहीं जुड़ पाए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा की है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 500 रुपए सिलेंडर की घोषणा की है जी। तो जब सरकार आएगी तब देंगे। लेकिन जहां उनकी सरकार है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, वहां सिलेंडर 500 रुपए देने में क्या दिक्कत जा रही है? वहां तो आपकी सरकार है, वहां क्या दिक्कत जा रही है? वहां आपको देना चाहिए ना सिलेंडर 500 रुपए में। तो जी मैं तो ये कहता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा लोचे जैसी स्थिति है। जी चलिए शशिकांत जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे कि आप इस बार आप पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है मालवा निमाड़ को लेकर? क्या आपने अपना कोई एक प्लान तैयार किया है? ये मालवा निमाड़ के जो गुजरात से सटे हुए इलाके हैं, वहां पे हमारे गुजरात के साथी गुजरात के विधायक आकर के काम करेंगे। पार्टी की स्ट्रेटेजी इस तरीके से, और इस समय दिल्ली और पंजाब से कई सारे मंत्री और राज्य मंत्री यहाँ पर अलग अलग विधानसभाओं में प्रभारी बनाए जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जनता के मंत्री जेल में, आधे मंत्री बचे, शायद वो आएंगे यहाँ काम करने के लिए। पार्टी की नीतियों के बारे में जागरूक करते हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार और बीजेपी ने जो अत्याचार किए हैं प्रदेश की जनता पे, इसके बारे में हम जनता को जागरूक करते हैं। और इस प्रकार की छोटी छोटी सभाओं से जनता के दिल तक हम अपना रास्ता बना लेंगे, और बहुत जल्दी इसके परिणाम आपको सामने दिखाई देंगे। मैं केंद्र सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यूपीए की सरकार हुआ करती थी, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनी है, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप
केंद्र की सरकार पर कोई लगा नहीं सकता है। तो कहां भ्रष्टाचार का सीधा आरोप आम आदमी की पार्टी की सरकार दिल्ली में जो बैठी है उसके ऊपर लगा है, और उसके मंत्री जेल में है। ये हम सब ने बहुत इस समय हिंदुस्तान में सबसे बदनाम प्रदेश है। व्यापम के घोटाले के बाद ये जो पटवारी घोटाला और जो नई नई भर्तियों के घोटाले हैं, शिवराज चौहान और बीजेपी ने मध्य प्रदेश की नाक पूरे देश में कटा दी है। इस समय भ्रष्टाचार में सबसे भ्रष्टाचारी प्रदेश मध्य प्रदेश है। आप जरा अपनी जानकारी को करेक्ट करिए। लाखों युवा सड़कों पर हैं आपके खिलाफ इस बार, और ये युवा आपको इस बार बता देगा बीजेपी की सरकार के ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है। इसमें कहीं कोई भी युवा कहीं नहीं गया। युवाओं के लिए कितना बड़ा एक रोजगार का सृजन कर दिया है सीखो कमाओ योजना। शायद आप अखबार पढ़ते नहीं है, रोज उसके बारे में आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। सीखो कमाओ योजना के माध्यम से 8,000 रुपए युवाओं को मिल रहा है। आपके सोशल मीडिया किसी का दीपक जी, शशिकांत जी, चूंकि समय की अपनी सीमितता है और विषय यही है कि आदिवासियों को इस बार लुभाने में कौन सी पार्टी कितनी कामयाब होगी, और खासतौर पर मालवा निमाड़ पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी होगी, क्योंकि जो मालवा निमाड़ को फतह कर लेगा वो कहीं न कहीं अग्रणी रहेगा। बहरहाल भाजपा या कांग्रेस, इन दोनों में कौन इसमें बाजी मारता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए दीपक जी, रवि जी और शशिकांत जी। आप देखते रहिए साथ। नमस्कार।